विविध मोहरों में जो पशुओं का चित्रण किया गया है, पशु के अनुसार विचारों को व्यक्त करने की कोशिश किया गया। हाथी अंतर्मुखी विचार का प्रतीक, गैंडा सुरक्षा का प्रतीक। सुरक्षा, उसकी खाल मोटी होती है, और किसकी सुरक्षा करना है? आकाश की सुरक्षा करना। हमारा केंद्रीय विषय क्या है? आकाश। आप देख रहे हैं कि त्रिकोण में जो ऊपर और नीचे जो बना हुआ है, दोनों की सुनना है, दोनों कान उसका बता रहा है, प्रकाशित हो रहा है कि प्रकृति के बारे में बेहद से बहुत विस्तार के रूप में जाने, आकाश को गहराई के रूप में जाने। आकाश को गहराई के जाना, आपको स्मृति में आकाश में सब प्रबल रहना चाहिए। होता क्या है कि ये जैसे ही व्यक्त विषय पर हम ध्यान देते हैं, आकाश गौण हो जाता है। इतनी गहरा, इतना गहरा स्मृति प्रबल होना चाहिए कि हम व्यक्त विषय का ध्यान भी अगर जाए, लेकिन केंद्रीय विषय के रूप में आकाश बनाया जाए, तो भी हम आकाश की सुरक्षा कर सकते हैं, अखंडता की अनुभूति को बनाए रखा जा सकता है। गैंडे का चित्र देखने पूरा पूरा डॉट डॉट से भरा हुआ है। डॉट किस चीज़ का प्रतीक है? स्मृति का प्रतीक है। और इसीलिए गैंडा क्या है? सुरक्षा का प्रतीक है। सुरक्षा कैसे होगा? स्मृति की प्रबलता से होगी। आप देख रहे हैं एक वृत्त जैसा आकार में 6 ब्लॉक जैसा बना हुआ, वो क्या है कि 5 प्रवृत्ति और 1 मनोवृत्ति, स्मृति, मन और बुद्धि का जब एकीकरण हो जाता है, तब वो छठा ऐसा बनता है। दोनों छठा में स्मृति के रूप में गहराई से हमको रखना है विचार। उसके बाद आप देख रहे हैं कि चौकोर है, और चौकोर में ऊपर में आकाश दंडवत है, और 3 लकीरें रहनी चाहिए, 1 2 3 चौकोर के अंदर। लेकिन तीसरे लकीर को मिटा दिया गया है, 2 ही लकीर है, यानी मन को विशेष हो रहा है। स्मृति और बुद्धिगत रूप से हमको बैठा लेना चाहिए विचारों। स्मृति और बुद्धिगत रूप से हम जितना गहराई में जाएंगे, मन उतना सबल होता जाएगा। और अंतिम में पूछ की तरफ आप जान ही रहे कि प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का एकत्व, स्मृति, मन और बुद्धि का एक हो जाना, 5 1 6 आकृति होती है, और उसको वृत्त में रखा गया। इस तरह से इस गैंडे के माध्यम से स्मृति की प्रबलता को विशेष महत्व दिया गया है। और अंततः क्या होगा? अंततः जब मन इतना सबल हो जाए कि हर परिस्थिति में हम रहेंगे, तो वही स्मृति के हो जाएगा। मन हमारा लोप हो जाएगा, एकदम स्मृति ही रह जाती, गहराई से स्मृति रह जाती। तो गैंडे का चित्र किस चीज का प्रतीक है? सुरक्षा का प्रतीक है। आकाश की सुरक्षा हम कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में चित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है, और उसी के आधार पर प्रतीक अक्षरों का इस्तेमाल किया गया। अक्षर को अपने ढंग से मनन करना, लेकिन मनन तो तब न कीजिएगा जब आपको अखंडता बना हुआ रहेगा, अखंडता हमारा केंद्रीय विषय बना हुआ रहेगा, और तब अपने ढंग से आप सोच सकते हैं। उत्तर आपको दिया हुआ है, प्रश्न तैयार करना। उत्तर है शून्य अखंडता की अनुभूति, और प्रश्न तैयार करना। उत्तर के हिसाब से प्रश्न तैयार करना, और हर प्रश्न का एक ही उत्तर है, शून्य आकाश। आकाश हमारा केंद्रीय विषय, आकाश की सुरक्षा में चाहिए। आकाश की सुरक्षा के लिए साधक प्रयासरत रहे। शून्य के आकाश के बारे में तो एक क्षण में हम जान जाते हैं, और दूसरे क्षण व्यक्त विषय हमारे सामने आ जाता है, और हम आकाश हमारे विचार से लोप हो जाता है। तो व्यक्त विषयों का चिंतन करते हुए आकाश की सुरक्षा कैसे करनी है, इसमें सारी एनर्जी खत्म होती है। सारा प्रयास इसके लिए करना पड़ता है। व्यक्त विषय कभी भी हमारे विचारों को, केंद्रीय विचार को, शून्य को कभी भी दबा सकता है, गौण कर सकता है।
गौण नहीं होना। केंद्रीय विषय के रूप में आकाश बना हुआ रहना और व्यक्त विषयों का चिंतन करते रहना। शुरुआती दौर में तो केवल शून्य पर ही महत्व देना पड़ेगा, और जैसे जैसे शून्य मजबूत होगा तो हम व्यक्त विषयों का भी चिंतन साथ साथ कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता के विविध मोहरों में पहले चित्र का अवलोकन कर लेना है कि वो किस चीज़ का प्रतीक है, उसके बाद अक्षरों का मूल्यांकन करना। अक्षरों का मूल्यांकन करना ज़्यादा टफ आपको बुझाएगा शुरुआती दौर में, लेकिन चित्रों का आप अध्ययन करके चित्र बनाने का उद्देश्य को अगर आप समझ जाते हैं तो अक्षरों का विश्लेषण करना आपके लिए आसान हो जाएगा।